हो गए तो आलाजाद के लोग उन पर तंज कर रहे थे। उनके लिबास को देखकर तो जयपाल सिंह मुंडा ने उनके तंज को अपने शरीर में किया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आजाद हिंदुस्तान में हमने जयपाल सिंह मुंडा को बुला दिया। कौन थे जयपाल सिंह मुंडा? जो इंग्लैंड जाकर तालीम हासिल किए और जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर जाकर तालीम को हासिल किए थे, वैसे ही उन्होंने तालीम को हासिल किया। और फिर ओलंपिक्स में 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी टीम की नुमाइंदगी की, उसकी कप्तानी की और हिंदुस्तान को मेडल दिलाया। और यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को आरक्षण मिला। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी मेहनत, जुस्तजू और कुर्बानियों की वजह से हमारे संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जिक्र हुआ। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में अगर कोई आदिवासी अपना मजहब तब्दील करता है तो तब भी उसका आरक्षण बरकरार रहता है। इसलिए कि संविधान के उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यही जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को बरकरार रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे जयपाल सिंह मुंडा का वाकया याद आ रहा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कानून दिया सामने खड़े होकर मेरे गयूर नौजवानों, जयपाल सिंह मुंडा का क्या पैगाम था? जयपाल सिंह मुंडा ने जब आरक्षण उस दस्तूर साज असेंबली में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे तो जयपाल सिंह मुंडा ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम आदिवासियों के लिए आरक्षण दे दो। जयपाल मुसलमान हो, ये पैगाम जयपाल सिंह मुंडा हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को दे रहा है, झारखंड के गयूर मुसलमानों को पैगाम दे रहा है। अगर तुमको इंसाफ मिलना है तो याद रखो, आलाजाद के लोग तुमको भीख तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। तुम अगर आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर इसी सरजमीन पर जहां पर मुझे आने का मौका मिला, मैं कैसे नारे मारे और बैठ जाऊं। मैं सरजमीन पर आया हूं और बगैर अपनी बात खत्म करे मैं जरूरी समझता हूं, अपना अखलाकी फरीजा समझता हूं कि सन 57 की जंग आजादी में उन मुजाहिद का जिक्र करूं जिन्होंने झारखंड और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानियों को पेश किया। वो हजरत शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। सुनो नौजवानों, तुमको ये आरएसएस के लोग कहते हैं, ये बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। अरे पूछो उन लोगों से कि शेख बुखारी जब सन 57 में अंग्रेजों को आदिवासियों के साथ मिलकर मार मार कर भगा रहे थे तो कहां से आरएसएस की चड्डी पहनकर लगे? कहां थे लोग जो आज हमसे पूछते कि बताओ तुम हिंदुस्तान के शहरी हो या नहीं हो, जो आज हमसे आकर झारखंड की सरजमीन पर अमित शाह आकर कहते हैं योगी तो हम तमाम फॉरेनर हो गए और सिवाय हमारे आदिवासी भाइयों के कोई शहरी साबित नहीं होगा।
अंग्रेजों को भगाया था, अपनी जान की असीम कुर्बानी दी थी। हम शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सहन रखने वाले, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर, जो हिंदुस्तान की ये मोहब्बत के दुश्मन है। मैं तो में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग को शिकस्त दी थी उस वक्त के बिहार में। आज आकर ये लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत है? पाकिस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा सरजमीन है, हिंदुस्तान हमारा है। हमने हिंदुस्तान की एक एक चीज से मोहब्बत की और इंशाअल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारी वफादारी क्या है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि जाओ हिंदुस्तान के कब्रिस्तानों के सामने। तो यकीनन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी जल्द से भी आ जाइए, मैं आपको पूरा उसका भरपूर जवाब दूंगा। सबसे पहली बात कि हमारे मुल्क के वजीर आजम भाई हमारे भाई बैठ जाइए क्या आराम से। अब देखो अल्लाह ने बारिश को भी रुका दिया। पहली बात वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री अमेरिका के, मैं एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि हम वज़ीर आज़म
माशाअल्लाह वो ज्यादा जाते हैं फॉरेन कंट्रीज को, और मुझे पूरा यकीन है कि 2026-24 आते आते हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के मुल्क को जा चुके हैं। और जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो मोदी जी बताएंगे, देखो ये दुनिया का मैप है, मैं यहां पूरा चला, कोई बाकी नहीं रहा, सब जगह चला। अब बोलेंगे मित्रों, भाइयों, जब मैंने पूरी दुनिया में चला गया, अब सोचता हूं कि चांद पर जाकर कुछ नहीं बचेगा, सब जगह। उनका नाम लिए तो पंखे में आवाज, ये पंखे में आवाज नहीं, मगर मैं तुम्हारा पंखा हूं। बंद कर दो इन पंखों को, अब इस पंखे से हवा पूरे हिंदुस्तान में जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, मैं प्रधानमंत्री से कांग्रेस की तरह वो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से और बीजेपी से पूछूंगा कि आपकी सरकार का मानना है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मोदी और उनकी सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में पैसा लाइए, हिंदुस्तान में पैसा लगाइए, का पैसा। भारत के प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए टेलुरियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है पेट्रोल, जबकि इस कंपनी सीखिए तो भैया, अरे टूट जाएगा। हम